बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का नया मुस्लिम दांव, बीजेपी चला रही है सौगात-ए-मोदी अभियान। पूरे देश में चलाया जाएगा सौगात-ए-मोदी। 32 लाख अल्पसंख्यकों को दी जाएगी सौगात-ए-मोदी किट। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी अभियान में होंगे शामिल। बिहार में बीजेपी द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए सौगात-ए-मोदी योजना पर बोले तेज प्रताप यादव, ये लोग आरएसएस और नाथूराम गोडसे के वंशज हैं, ये लोग क्या ईदी देंगे। सौगात-ए-मोदी योजना पर बोले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, वोट के लिए कुछ भी कर सकती है बीजेपी। अब सूफी गाने भी एंजॉय करने लगे हैं बीजेपी वाले। सौगात-ए-मोदी योजना पर बोले टीएमसी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा, मोदी इतने अमीर नहीं हैं कि लोगों को सौगात दे सकें। सौगात-ए-मोदी में अहंकार की बू आती है। बिहार विधानसभा में भी आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी पर भड़के नीतीश कुमार, कहा राबड़ी देवी को तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बना दिया, जब रालू रिप्लेस हो रहे थे तो राबड़ी को ऐसे ही सीएम बना दिया। जब वो रिजेक्ट हुआ तो बनवा दिया। लालू की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस की दूरी पर राजनीति, बीजेपी ने कटाक्ष किया। कांग्रेस के व्यवहार ने आरजेडी की नींद उड़ा दी। बीजेपी के कटाक्ष पर आरजेडी का पलटवार, कहा महागठबंधन पूरी तरह मजबूत, एनडीए के लोग अपनी चिंता करें। इफ्तार पार्टी के विवाद के बीच चिराग की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी नेताओं की भी दिखी मौजूदगी। मुसलमानों को लेकर बोले चिराग पासवान, मैं मुसलमानों का सम्मान करता हूं, उनके नेताओं का सम्मान करता हूं, हम लोग तो हमेशा मुसलमानों के लिए खड़े रहें। चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान की बात को याद करते हुए कहा, 2005 में मेरे पिताजी ने मुस्लिम सीएम बनाने की बात कही। चिराग पासवान के समर्थन में उतरे बीजेपी के नेता नीरज कुमार, बोले चिराग जी की चिंता बिल्कुल ठीक है, मोदी जी ने देश के मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, बोर्ड के अध्यक्ष ने दी जानकारी। इंटरमीडिएट में 86.56% छात्र छात्राएं सफल, साइंस में 89.50% छात्र सफल, कॉमर्स में 94.74% छात्र सफल, आर्ट में 82.75% छात्रों ने सफलता प्राप्त। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने आज संसद में केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल को मनरेगा का फंड रोकने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय कोष के मुद्दे पर बोले टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, पश्चिम बंगाल को मिलने वाला केंद्रीय कोष राज्य को दिया जाना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक से होगा दिल्ली का विकास। बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान। रेखा गुप्ता ने कहा महिलाओं को हर महीने देंगे 2500 रुपए। बजट में गर्भवती महिलाओं को मिली सौगात, 210 करोड़ रुपए का प्रावधान। बजट में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान, लगाए जाएंगे 50,000 सीसीटीवी कैमरास। बजट में झुग्गी वालों को मिली सौगात, झुग्गी और झोपड़ी के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए का प्रावधान। शहरी गरीबों के लिए 20 करोड़, विधायक निधि में 350 करोड़। बजट में यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ दिए गए। सीएम रेखा बोली यमुना को साफ करना प्राथमिकता। सीएम रेखा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोली दिल्ली के मालिक दिल्ली को लंदन बनाना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली को अराजक राजधानी उन्होंने बना दिया। दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को उन्होंने बेचा, लेकिन टूटी सड़कें,
ट्रैफिक जाम, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया। दिल्ली में पहली बार नई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का होगा आयोजन, व्यापारियों के लिए ट्रेड फेयर का होगा गठन। आयुष्मान योजना में 10 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा, जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा दिया जाएगा। कुणाल कामरा ने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर जारी किया बयान, शो पर हुई तोड़फोड़ की आलोचना की, पुलिस ने कुणाल को पेश होने के लिए नोटिस भेजा। कुणाल विवाद पर बोले महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम, कुणाल को कानून का पालन करना ही होगा। कुणाल कामरा के माफी न मांगने पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री गुलाबराव पाटिल, नहीं मांगेगा तो हम अपने स्टाइल में मंगवा लेंगे माफी, शिवसेना किसी को छोड़ती नहीं है। कुणाल कामरा विवाद पर बोले कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीकर, किसी के घर जाकर तोड़फोड़ करना, उसकी जुबान को बंद कर देना ठीक नहीं। कुणाल कामरा के समर्थन में बोले शरद गुट के विधायक रोहित पवार, जब कंगना रनौत बोलती थी तो फडणवीस देते थे उसका साथ। दिल्ली में नवरात्र पर मटन को लेकर राजनीति, बीजेपी विधायक रविंदर नेगी बोले मीठी ईद पर सेवैयां खाएं, बकरा ना खाएं, बकरा काटने की जरूरत नहीं है। नवरात्रों में दुकानें बंद रहें और निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिरों के आगे जब दुकान खुलती है मांस की तो हिंदू आस्था को फर्क तो पड़ता है। दिल्ली से बीजेपी विधायक नीरज बसोया ने नेगी का किया समर्थन, कहा नवरात्र में बंद होनी चाहिए मीट की दुकानें, हम तो लेटर लिखेंगे कि रिहायशी इलाकों में बंद ही हो जाएं दुकानें। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस को लिखा पत्र, सुकेश ने जैकलीन को जन्मदिन की बधाई दी। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी, मुख्यमंत्री नीतीश समेत कई नेता होंगे शामिल। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर चला बुलडोजर, पुलिस की तैनाती। नागपुर हिंसा के दूसरे मुख्य आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चला, अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। नागपुर हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, नागपुर महापालिका को डांटते हुए कहा ध्वस्त करने से पहले समय देना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया, आरोपियों की याचिका पर मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को हम करेंगे। नागपुर में हिंसा के आरोपी फहीम खान ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दी, 1 अप्रैल को सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया, सरकार की लचर पैरवी से नहीं हो रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लंदन में टी पार्टी में शामिल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीएम ने विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ चाय पी। दिल्ली में भारतीय नेवी का सरगम कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। राजनाथ सिंह ने नेवी अधिकारियों को सम्मानित किया, रक्षा मंत्री ने अधिकारियों और उनके परिवार वालों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री देवेगौड़ा ने स्टील कंपनियों के साथ साइन किया MOU, PLI स्कीम के तहत समझौता। जालना में शॉर्ट सर्किट के कारण खेत में आग लगी, आग के चलते भारी नुकसान, कोई जानहानि नहीं।